नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को एक माध्यम बनाकर जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इसको जानने में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो ये है कि हम अपने सारे जो विषय हैं, जो आपके सारे काम हैं, जो आपके सारे थॉट्स हैं, उस पे जो है एक विचार करने की, एनालिसिस करने की और उस पे जो है गहरा चिंतन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम कभी कभी अज्ञानतावश इन सब बातों से अवेयर नहीं होते, हमें जो है इसके बारे में पता नहीं होता। इस वजह से लगातार गलतियां होती जाती हैं। लेकिन जब हम इनसे अवेयर हो जाते हैं, हम इनके बारे में समझने लगते हैं, तो जो गलतियां हैं उससे जो है बच पाते हैं। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से बता रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है राजा दशरथ पत्रिका जो राजा जनक ने दूतों से भेजी थी उसको राजा वशिष्ठ के पास ले गए, दिखा रहे हैं और पढ़कर सुना रहे हैं। आगे की स्टोरी क्या है, आगे की कथा क्या है, आइए जानते हैं और समझने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। जब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। जब इस समाचार को वशिष्ठ मुनि सुने तब वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही सुख की बात है, आनंद की बात है और पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए जो है ये पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। लोग अक्सर कहेंगे कि भैया हमारे जीवन में ही दुख पता नहीं क्यों कहाँ से आ गया है। अगर अपनी आत्मा को आप पुण्य करेंगे, अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, अगर अपने आप को पवित्र करेंगे, तो जितने भी पृथ्वी के सुख हैं वो आप सभी को जो है प्राप्त हो जाएंगे। आपके कार्य ही जो है आपको दुख प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक समस्या क्या है कि लोग जो है एक्सक्यूज बहुत देते हैं, लोग जो है बहाने बहुत बनाते हैं और यही बहाने, यही एक्सक्यूज आपको जो है परेशानी और दुखों में डालते हैं। अगर आपकी आत्मा पुण्य होगी, अगर आपकी आत्मा जो है पवित्र होगी, तो पृथ्वी के जितने भी सुख हैं वो सब कुछ जो है आपको प्राप्त होंगे, वो मिलेंगे। यही जो है गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, जैसे सारी नदियां जो है अपने आप स्वतः ही जाके समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र को इसकी कामना नहीं होती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति, जिसका हृदय पवित्र है, जिसका मन साफ है, जो अपने सारे काम शुद्धता के साथ करता है, उसके पास जो है सदैव सुख विद्यमान होते हैं। आपके परेशानी, आपके दुख, आपकी चिंताओं का कारण आप स्वयं हैं। पहले अपने हृदय को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, सुख अपने आप चल के आएंगी। कैसे? जैसे एक नदी जो है समुद्र के पास स्वतः ही पहुंच जाती है। समुद्र को कामना नहीं करना पड़ता, समुद्र को प्रार्थना नहीं करना पड़ता, समुद्र को जो है किसी के आगे झुकना नहीं होता। आप अपने भीतर वैसे गुण लेके आएंगे तो आपके पास सुख स्वतः ही चल के आ जाएंगे। तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तो अगर आप धर्मात्मा हैं, आप सदैव धर्म के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, मन शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, हृदय शुद्ध है, तो जितने भी सुख और संपत्ति हैं वो बिना बुलाए ही आपके पास स्वयं ही आ जाएंगी। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हम ही अशुद्ध हैं, हम ही अपवित्र हैं, हम ही पापमयी हैं। इसी वजह से हमारे पास दुख जो है विद्यमान रहते हैं। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, हम बेचैनियों से घिरे रहते हैं। अपने आप को जो है आप ठीक करिए, आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो स्वतः ही मिट जाएंगी।
ये सूत्र जो है दिए हुए हैं श्री रामचरितमानस में। इसीलिए मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए, इससे जो है जुड़िए, ताकि साथ में मिलकर जो है हम इसे जान सके, समझ सके और जीवन के जो रहस्य हैं, सुखों के रहस्य, आप प्रसन्नता के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ये ग्रंथ आपके घरों में होगी, बस इसको पढ़ने की और इस पे जो है मनन करने की आवश्यकता है। आपके सारे तकलीफ स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आप इस चैनल पे जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसी प्रकार की जो है बातें करते हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले को वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो। राजा दशरथ जो है उनका स्वभाव है कि वो गुरु, ब्राह्मण, गाय, देवता सभी की सेवा करने वाले हैं। वैसी ही जो है कौशल्या जी भी हैं। तो अगर आपके ऐसे लक्षण है तो जाहिर सी बात है कि आपको सुखों का भंडार मिलेगा, हर तरफ से सुख ही सुख मिलेगा। सुकृत तुम समान जग माही, भयउ नहाय को होन्यउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। वशिष्ठ जी जो है राजा दशरथ से कह रहे हैं कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना तो कोई हुआ है, ना है और ना ही होगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो चेतना होती है, वो सीधे जो है भगवान से, सीधे जो है ईष्ट से, सीधे जो है परमात्मा से वो कनेक्ट होती है। वो सारी बातों को महसूस कर पाते हैं, वो फील कर पाते हैं, वो अनुभूति कर पाते हैं। इसीलिए उनके कहे हुए वचन में सत्यता होती है। वो राजा दशरथ से यही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे कार्य है, जिस प्रकार से तुम्हारा काम है, उससे जो है तुम इस संसार में, इस जगत में तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा जो है न हुआ है, न है, न होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे दशरथ, तुमसे ज्यादा पुण्य किसका होगा जिसके पुत्र राम हो। स्वयं भगवान ने तुम्हारे जो है पुत्र रूप में जन्म लिया हो, उससे पुण्यात्मा कौन हो सकता है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात जाई बिसाना, बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले, गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जिसके चारों बालक वीर हों, विनम्र हों, धर्म का व्रत धारण करने वाले हों, गुणों के सुंदर समुद्र हों, ऐसे जो है किसी भी व्यक्ति के जो पुत्र या पुत्री है, इन सारे जो है गुणों से युक्त होने चाहिए। उस पिता के लिए यही स्वर्ग है और उसके लिए चारों तरफ से सुख ही सुख जो है प्राप्त होने वाले हैं। जिसका पुत्र वीर हो, जिसकी पुत्री वीर हो, जिसके बच्चे विनम्र हो, धर्म के व्रत का पालन करने वाले हों और गुणों के सुंदर समुद्र हों, उसके लिए तो चारों तरफ से जो है सुख ही सुख मिलने वाला है। आनंद ही जो है बहने वाला है उसके जीवन में। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ, हर एक समय पे तुम्हारा कल्याण ही है। तो हमें सदैव जो है अपने बच्चों को वो सीख, वो नीति, वो धर्म, वो विनम्रता, वो बल, वो वीरता की जो गुण है वो सिखाने चाहिए। उन्हें जो है बचपन से वो सारी चीज़ों से अवेयर कराना चाहिए। उन्हें छोटी उम्र से ही जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो समय के साथ अपने आप को उस प्रकार से बनाएं और जब वो बड़े होंगे तो एक पिता के लिए जो है चारों तरफ से जो है सुख वो प्रदान करेंगे। और उस पिता और माता के लिए यही, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए जो है डंका बजवाकर बारात सजाओ, ऐसी पत्रिका आई है तो डंका बजवाओ, बारात सजाओ।
चलहु बेग सुन गुर वचन, भले ही नाथ सिर उनाय, भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु देवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। इस प्रकार से जब वशिष्ठ ने कहा कि जल्दी चलो और गुरु के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा बहुत ठीक है, ये कहकर सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा जो है महल में गए। हमें यहां पे इन सारे बातों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो गुण होता है, वही जो है हमारे सुख और दुख जो है निर्धारित करता है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपके तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक काम, किसी भी प्रकार से नेचर को खराब करने का, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन, किसी भी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति जो है उसे नीचा करने की, उसे खींचने की, इस प्रकार की भावना होगी ही नहीं तो कोई व्यक्ति आपको भी जो है उस प्रकार से करने की कोशिश नहीं करेगा, और करेगा भी तो आपको जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होगा कि वो आपके व्यक्तित्व से अपने जो है व्यक्तित्व को बदल सकता है। जो ये महान आत्मा हुए हैं इनको किसी और से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके बताए हुए बातों से, इनके किए हुए कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। तो अपने भीतर जब ऐसी शक्ति, ऐसी प्रतिभा, ऐसा गुण लेके आएंगे तब जो है आप इस समाज के लिए वो प्रमाणित करेंगे, वो एक स्टेटस सेट करेंगे कि किसी व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व होना चाहिए, एक जो गुणों का समूह होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए। और आप देखते हैं आपके ही जगत में, ऐसी वर्ल्ड में जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने किए हुए कार्य, अपने किए हुई बातों से लोगों को वो सिखाते हैं, बताते हैं और लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो श्री रामचरितमानस सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जहाँ पे कहानी है, यहाँ पे वो सीख है, यहाँ पे वो सूत्र है, यहाँ पे वो फॉर्मूला है जिसे जानकर आप अपने जो आपके जीवन में रिएक्शन चल रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लेकिन अगर आप सही इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट है वो भी जो है बहुत अच्छा निकलेगा। इस बात से आप अवेयर भी होंगे, इस बात को आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। और जब वो हो जाती है तब आप जो है उस बात को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे और आनंद उठा पाएंगे। श्री रामचरितमानस को नित्य जो है हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और समय के साथ जो है ये और भी ज़्यादा जो है मार्मिक और ज़्यादा रमणीय और शोभनीय होता चला जा रहा है। इससे आप जुड़ेंगे तो इसका जो है लाभ आपको अवश्य मिलेगा, और आप जो है इसका अपने जीवन में इसको अप्लाई करके एक वो अपने भीतर क्रांति ला सकते हैं जिससे अपना और अपने साथ उन व्यक्तियों का भी जीवन बदल सकते हैं जो आपसे जुड़े हैं। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी ये वीडियो भेज सकते हैं जिन्हें ये जानना आवश्यक है, ताकि वो अपने जीवन में रोशनी भर सके, प्रकाश भर सके। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।